अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल के टाइटल से तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों के साथ मैं आज की वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ क्लोजिंग मेरिट ऑफ द ईयर 2025 ऑफ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ लास्ट ईयर का ऑफिशियल क्लोजिंग स्कोर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आप लोगों के साथ में अप्लाइड साइंसेस, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग फैकल्टी, उसके अलावा मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड्स के मेरिट्स इस वीडियो के साथ में डिस्कस करूंगी। मीनवाइल आप लोगों को मैं ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फेज 2। आप लोगों का अगर फेज 1 के अंदर एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ है तो आप लोगों का फेज 2 के अंदर एडमिशन के लिए आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है। हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन और भी है कि फेज 1 की जो क्लोजिंग है उसका क्या सीन है। तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का फेज 1 का रिजल्ट आया है और उनका ऑफर लेटर आ गया, उनका एडमिशन हो गया है एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोग अपना ऑफर लेटर और अपना एग्रीगेट विद योर फील्ड और कैंपस जिसके अंदर आपका एडमिशन हुआ है, ये सारी डिटेल्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 0304 0666600 इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑफर लेटर, अपना एग्रीगेट और जिस डिग्री में आपका एडमिशन हुआ है उस डिग्री का नाम लिख के आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे करें। आप लोगों ने जितना भी हम लोगों को डाटा प्रोवाइड किया होगा, हम उसका एनालिसिस करके जितना ज़्यादा जल्दी आप लोग डाटा प्रोवाइड करोगे उतनी जल्दी हम लोग आप लोगों के सामने 2026 की मेरिट लिस्ट आएंगे, क्योंकि एयर यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एयर यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों के सामने सबसे पहले है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस। बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस के अंदर आप लोगों के सामने आते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स, बैचलर्स ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स एंड कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विद डाटा एनालिटिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स का लोएस्ट मेरिट जो था वो 42 था। आप लोगों के सामने जो मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा रही हूँ, ये आप लोगों के पास जो लोएस्ट मेरिट है, यानी कि 1 से 2 या 2 से 3 लिस्ट लगने के बाद जो मेरिट बना है, ये उसका मेरिट है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बैचलर्स ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिटिकल साइंसेस, तो इसका 45 के अराउंड फॉल 2025 के अंदर मेरिट क्लोज हुआ। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स विद डाटा एनालिटिक्स के अंदर 42 के अराउंड मेरिट क्लोज हुआ। अगर मैं बात करूं सोशल साइंसेस की, तो बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी का मेरिट 50% के अराउंड क्लोज हुआ। इंग्लिश स्टडीज का 45%, बैचलर्स ऑफ साइंस इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी का मेरिट 42 के अराउंड क्लोज हुआ। एंड बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मेरिट था वो 45% के अराउंड क्लोज हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर श्योर आप तमाम स्टूडेंट्स की फेवरेट फील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के सामने आती है, एक तो आती है एडीपी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंसेज। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है। अगर आप लोग BS 4 ईयर्स प्रोग्राम के अंदर इनरोल नहीं होना चाहते तो आप लोगों के पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप ADP के अंदर 2 ईयर्स की डिग्री में एडमिशन लें और वहां पे फिर 2 ईयर्स की डिग्री के बाद आप किसी भी जगह पे उस डिग्री की बेसिस पे जॉब भी कर सकते हैं। तो ADP का जो मेरिट था वो 45% था। मीनवाइल बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेरिट 65%, जबकि बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर गेम्स डेवलपमेंट का मेरिट 60%, बैचलर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस का मेरिट 75% एंड बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाज 55% इन ईयर 2025। अगर इन्हीं फील्ड्स की बात मैं करूं इवनिंग की और मॉर्निंग में, इसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग में भी ऑफर किए जाते हैं और जो इवनिंग में भी ऑफर किए जाते हैं। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम आप लोगों के पास यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर जो ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पे 81% तक इसका मेरिट है। और अगर बात करें बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस इवनिंग की, तो यहाँ पे 73% तक का। अब जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते थे कि हमारा जो एग्रीगेट है एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटिंग फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं, कंप्यूटिंग फील्ड्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका मेरिट 75 से 80% तक होना चाहिए। मिनिमम 75, मैक्सिमम 80 प्लस। 80 प्लस में जितना ज्यादा स्कोर हो सकता है आप लोग लाजमी करें, क्योंकि देखें
बैचलर्स ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट 75 है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट जो है इवनिंग में है वो 70 है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉर्निंग के अंदर 81 था और इवनिंग के अंदर 73 था। बैचलर्स ऑफ डेटा साइंस जो ये 65% थी इवनिंग के अंदर, और डेटा साइंस जो है ये मॉर्निंग के अंदर जो आपके पास 75% थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने कंप्यूटिंग की फील्ड्स का मेरिट बता दिया है। अब देखिए, अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को इसके अंदर सिक्योर करना होगे 80 प्लस एग्रीगेट। अगर आप लोगों का 80 प्लस में एग्रीगेट नहीं आएगा, तो आप लोगों का एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकेगा एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। सो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपने सीबीटी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने होंगे। सीबीटी के अंदर आप लोगों के पास जो आपका मेरिट फॉर्मूला आता है, उस मेरिट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास जो आपका इंटरमीडिएट है वो आपकी इंक्लूड होती है 15%, आपकी जो आपकी मैट्रिक है वो इंक्लूड होती है 15%, इंटरमीडिएट इंक्लूड होती है 35%, और बाकी 50% आपका एंट्री टेस्ट मैटर करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी NCSA, द हार्ट ऑफ एयर यूनिवर्सिटी। ये एयर यूनिवर्सिटी का साइबर सिक्योरिटी का अपना डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। अगर किसी ने अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना, तो वो इस साइबर सिक्योरिटी के लिए एयर यूनिवर्सिटी को टॉप पे रख सकता है। फास्ट यूनिवर्सिटी के बाद अगर साइबर सिक्योरिटी किसी यूनिवर्सिटी की बेस्ट है ना, तो वो एयर यूनिवर्सिटी की है। एयर यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी का मेरिट है 82%। बैचलर्स ऑफ साइबर साइंस इन साइबर फोरेंसिक एंड सिक्योरिटी का मेरिट है 75%। बैचलर्स ऑफ साइंस इन एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी ये है 65%। बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी का मेरिट इवनिंग के अंदर है 73%। एंड बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइबर साइकोलॉजी का मेरिट है 55%। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को 80 प्लस मार्क्स अचीव करने होंगे, अगर आप मॉर्निंग के अंदर टारगेट कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी फोरेंसिक एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि आर दिस डिफरेंट फील्ड्स। हाँ, आप लोगों का एक मेन जो करियर बनेगा वो बनेगा आप लोगों का साइबर सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन आगे साइबर सिक्योरिटी की कुछ आप ब्रांचेस कह सकते हैं, या आप लोग ब्रांचेस साइबर सिक्योरिटी को एज मदर फील्ड एज्यूम करते हुए आप लोग बाकी फील्ड्स को उनकी ब्रांचेस कह सकते हैं, या उनकी टाइप्स कह सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी की टाइप्स कह सकते हैं कि इसमें आपके पास जो साइबर सिक्योरिटी है वो ओवरऑल कवर करेगी, लेकिन फिर आगे कुछ साइबर सिक्योरिटी जो आगे स्पेशलाइज हो जाती हैं फोरेंसिक्स में, कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, और कुछ साइबर साइकोलॉजी वगैरह में। तो ये इसमें अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की, जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका जो मेरिट रहा, उसके अंदर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसके अंदर अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपके पास डिफरेंट तरह की होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, या ये फिर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो स्ट्रीम्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाती है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो पावर के लिए अलहदा से स्पेशलाइज हो जाती है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए अलहदा स्पेशलाइज हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अलहदा स्पेशलाइज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 55% है मेरिट इसका, पावर के लिए भी 55 है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए 52 है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 53 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 66 है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 69 है, मैकेट्रॉनिक्स के लिए 63 है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 64 है। यहाँ पे एक बात और भी होती है, बच्चे तो इस तरह से भी कुछ होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, किसी फील्ड का मेरिट बहुत कम होता है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें आप किसी यूईटी या नस्ट जैसी फील्ड के अंदर, तो वहाँ पे 70 से नीचे नहीं आ रहा होता टॉप जो पहली पहली लिस्ट होती हैं। और अगर आप बात करें यूईटी की, तो यूईटी में तो 75 से या 78 से नीचे आता ही नहीं है मेरिट। तो इस तरह से जब कभी कहीं इस तरह एयर यूनिवर्सिटी में जैसे मेरिट जो है वो बहुत ड्रॉप हुआ हुआ है, देखिए 60% तक गया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि इतना कम मेरिट क्यों है? तो वो इसीलिए कि एयर यूनिवर्सिटी की आप कंप्यूटिंग का मेरिट देख चुके हैं, कंप्यूटिंग का मेरिट देखें 80 को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं ये यहाँ पे जो है 70 तक भी नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि एयर यूनिवर्सिटी
बेस्ट यूनिवर्सिटी है कंप्यूटिंग फील्ड्स के लिए स्पेशली। और अगर आप लोग बात करें इंजीनियरिंग फील्ड्स की, तो इंजीनियरिंग के लिए बायोमेडिकल के अंदर एयर यूनिवर्सिटी का थोड़ा ज़रा नाम है इंजीनियरिंग फील्ड्स में। बाकी अगर आप लोग इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, एयर यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। लेकिन जब स्टूडेंट्स कंपैरिज़न करते हैं कि हम लोगों को ये इंजीनियरिंग फील्ड जो है कि किस यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, व्हिच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट देन दिस। तो आप लोगों को अगर मैं इसके अंदर कंपैरिज़न बताऊँ, तो फिर अगर इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हो, देन नेस्ट इज़ much better than UET, and UET is much better than FAST, and then FAST is much better than एयर एयर यूनिवर्सिटी। और फिर एयर यूनिवर्सिटी जो है वो कॉमसेट से ज़्यादा बेस्ट है। इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए एयर यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ा-सा उसको मैं कम रिव्यू दूँगी इसका। लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेस्ट है, यूईटी है, उसके अलावा कॉमसेट्स है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ टॉप में हैं जिनको मैं इंजीनियरिंग के लिए रेफ़र करूँगी। लेकिन कंप्यूटिंग के लिए आप लोग एयर यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं, एयर बेस्ट है, फ़ास्ट बेस्ट है, यूईटी भी बेस्ट है, नेस्ट भी बेस्ट है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो नेस्ट और यूईटी ज़्यादा ऊपर आते हैं, और कंप्यूटिंग की बात करें तो फ़ास्ट, एयर और कॉमसेट्स ज़्यादा ऊपर आते हैं। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे इसलिए जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को ऑप्ट करते हैं, वो एयर यूनिवर्सिटी को कम प्रेफ़र करते हैं, इसलिए इसका मेरिट भी इस तरीके से लो हो जाता है, ठीक है? आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एयर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट नहीं है, बस इसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं एयर यूनिवर्सिटी को कम प्रेफ़र करते हैं फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, इसके अंदर आप लोगों के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स के अंदर 45 आ जाता है। फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर 40%, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर 57%, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर 45%, बैचलर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 46%, एविएशन मैनेजमेंट के अंदर 56%, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में 40% एंड बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 47%। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये 3 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट के इवनिंग में भी ऑफ़र होते हैं। इसके अंदर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स बीबीए जो है वो 42% है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ये 42% है, एंड एविएशन मैनेजमेंट जो है ये 45% है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपने टारगेट्स को जान चुके हैं इन मेरिट्स के थ्रू, सो आर यू रेडी टू बीट द सीबीटी फेज़ 2? आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का प्लेटफॉर्म बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी राउंड 2 की प्रिपरेशंस के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 4.0 आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर बैच आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास है 10th मई। 10th मई से पहले पहले आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं और अपने सीबीटी के एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस आप लोग हमारे बैच के अंदर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बैच हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोगों ने सीबीटी का राउंड 1 दिया है और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फेज़ 1 में आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों के पास अभी भी एक चांस है, लेकिन आप लोगों के पास अभी उसके लिए चांस जुलाई तक का है, लेकिन आप लोगों के पास टाइम भी बहुत कम है और इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन भी बहुत ज़्यादा करीब है। 10th मई आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये स्पेशली एक्सटेंड की गई है एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट डेट 8th मई थी, लेकिन ये एक्सटेंड कर दी गई है सिर्फ इसलिए, ये एयर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि हम लोगों ने इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेनी है, आप इसकी बैच की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दें। तो हमने आप तमाम स्टूडेंट्स की, स्पेशली एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर इस बैच की डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ in our premium super batch 4.0, don't miss out 10th May 2026 and must register yourself before 10th May 2026। dear students, अगर आप लोग इन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को देखें, इनकी सिलेक्शंस को देखें, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बैचेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मैक्सिमम सिलेक्शन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 500 प्लस स्टूडेंट्स की सिलेक्शन एयर यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। हमारे बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
उसके अलावा कंप्यूटिंग के अंदर, साइबर फोरेंसिक सिक्योरिटी के अंदर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शंस ली हैं एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट्स की तादाद हमारी एयर यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्ट हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस तरह इन स्टूडेंट्स की तरह आप लोग भी एयर यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सिलेक्शन करना लेना चाहते हैं, आप लोग सिक्योर करना चाहते हैं अपना एडमिशन एयर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो पास एजुकेशन सिस्टम का ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक टेस्ट सीरीज, तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। आपके सीबीटी में आपको प्रॉब्लम क्या होता है एक्चुअली? आप लोगों के सीबीटी के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है एनालिटिकल रीजनिंग में। फिर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर। फिर सब्जेक्ट पोर्शन, समटाइम्स सब्जेक्ट पोर्शन को स्टूडेंट्स इतना ईज़ी लेते हैं, इतना ईज़ी लेते हैं कि उसके ऊपर मेहनत करने का मेहनत करने की ज़हमत ही नहीं करते हैं। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, फिर चाहे वो एनटीएस हो और एयर यूनिवर्सिटी का सीबीटी जो होता है वो एनटीएस से फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एनटीएस और सीबीटी दोनों के अंदर अगर आप लोग मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं ना अच्छे, तो आप लोगों को एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव पे अच्छा फोकस करना पड़ेगा। सेकेंडली सब्जेक्ट पोर्शन के ऊपर अच्छी ग्रिप लेनी पड़ेगी। अगर वो आसान है ना, तो वहाँ से ही अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर लें। तो आप लोगों ने अगर अभी तक अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है ये बैच 4.0। आप लोग एनटीएस की बेसिस पे भी अप्लाई करें और एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी की बेसिस पे भी अप्लाई करें, ताकि आप लोगों के एडमिशन के चांसेस फेज 2 के अंदर मैक्सिमम हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो जो आप लोगों का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है 0304 066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आप लोगों का फेज़ 1 के अंदर एडमिशन सिक्योर हो गया है, तो आप लोग अपना रिज़ल्ट, अपना ऑफ़र लेटर और अपना एग्रीगेट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे लाज़मी तौर पे शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के सामने 2026 की मेरिट लिस्ट भी हम लोग लेकर आएँ विद a complete analysis. So don't miss out this opportunity to secure your admission in Air University. Must contact us at 0304 0666 and 000, and must register yourself in our super batch 4.0. All the very best wishes for your ND test preparations and admission journey. Allah Hafiz.